नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। 10 दमदार खबरों में आप सबों का स्वागत है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से एक बार फिर। पहली खबर जम्मू कश्मीर से जो है वो ये कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्य में अलग तरीके से परिसीमन होना है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस मामले पर पहली बैठक बुलाई। आयोग ने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से नए परिसीमन की जानकारी मांगी है। आयोग अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय लोगों से विचार के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो बाद में सरकार को सौंप दी जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर अयोध्या राम भूमि से जुड़ी हुई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अगुवाई में 5 जजों की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है, जिसमें हफ्ते में 5 दिन ये मामला सुना जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर अदालत ने रामलला के वकील से राम जन्मभूमि पर दावे की सबूत मांगे। शुक्रवार को इस मामले की आखिरी सुनवाई में वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 दिन तक सुनवाई का विरोध किया गया था। हालांकि अदालत ने इस विरोध को स्वीकार नहीं किया। मंगलवार को भी रामलला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपका दुनिया देखने का नजरिया सिर्फ आपका हो सकता है, लेकिन आपके देखने का तरीका सिर्फ एकमात्र नजरिया नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि एक नजरिया ये है कि स्थान खुद में ईश्वर है और दूसरा नजरिया ये है कि वहां पर हमें पूजा करने का हक मिलना चाहिए। हम दोनों को देखना चाहते हैं। इस पर रामलला के वकील वैद्यनाथ ने कहा कि ये हमारा नजरिया है। अगर दूसरा पक्ष उस पर कोई दावा ठोकता है तो हम इस डील कर लेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि स्थान देवता है और देवता का 2 पक्षों में सामूहिक कब्जा नहीं किया जा सकता है। आज की तीसरी बड़ी खबर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला संवेदनशील है, इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कब तक चलेगा ऐसा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। 1999 से हिंसा के कारण 44,000 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम रोज समीक्षा कर रहे हैं, सुधार आ रहा है, उम्मीद है कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर शशि थरूर से जुड़ी हुई है। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। दरअसल थरूर के हिंदू पाकिस्तान के बयान पे वकील सुमित चौधरी ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले उनके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट ने भी समन जारी किया था। शशि थरूर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था, यदि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो इससे देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। आज की 5वीं बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में कथित तौर पर दागी पुलिस कर्मियों के बड़ी संख्या में पद से हटाए जाने पर उच्च अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है वो सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश करेंगे। बिहार प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कुल 346 ऐसे एसएचओ और सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई जो दागी थे। इस पर डीजीपी ने कहा ऐसा नहीं है कि सभी दागी पुलिसकर्मी ही हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हम प्रदेश सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को फिर से काम करने की अनुमति दी जाए। आज की 6वीं बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बीमारी के कारण पति ने साथ छोड़ दिया। गरीबी और बीमारी से जूझ रही उस मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को बेचने का फैसला किया। इस दिल दहला देने वाली खबर की जानकारी मिलते ही नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने मामले का संज्ञान लिया और उसकी मुफ्त चिकित्सा कराने का निर्देश सदर अस्पताल के अधीक्षक को दिया। महिला पहले कल्याण बिघा रेफरल अस्पताल में भर्ती थी, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। डीएम के निर्देश पर महिला को सोमवार को पावापुरी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। महिला का मायका पटना जिला में है। 3 साल पहले इसकी शादी सुमंत कुमार से हुई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उससे एक बेटी हुई। फिर इसने कल्याण बिघा के बाशिंदे
संजय मांझी से मंदिर में शादी कर ली। इस शादी के बाद उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन जैसे ही विपदा इस महिला के ऊपर आई, इसके पति ने इसका साथ छोड़ दिया। अंत में हार के महिला ने अपने 2 बच्चों को बेचने का निर्णय लिया। आज की 7वीं बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। जमशेदपुर के पटमदा थाना अंतर्गत बस्ती में सोमवार की रात भतीजे ने अपने ही चाचा चाची की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दंपत्ति की हत्या डाइन होने के संदेह में की गई। मृतक का नाम ओपन टुडू, जो 70 वर्ष के थे, उनकी पत्नी 65 साल की थी। घटना को अंजाम देने वाले शिशुलाल टुडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिशुलाल ने बताया कि उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। उसे अपने चाचा और चाची पर डाइन होने का संदेह था, क्योंकि वे दोनों हमेशा झाड़ फूक करते थे। घटना को अंजाम देने के बाद मंगलवार को दिन में शिशुलाल टुडू खेत में काम करने चला गया। वहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आज की 8वीं बड़ी खबर सिक्किम से जुड़ी हुई है। सिक्किम के प्रमुख पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) के 10 विधायक मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग सहित 4 अन्य विधायकों को छोड़कर शेष सभी विधायकों ने दिल्ली आकर बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा, महासचिव राम माधव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिक्किम में बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन SDF के 10 विधायकों की पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की ताकत अब बढ़ गई है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सिक्किम में 25 सालों तक शासन किया। सिक्किम विधानसभा चुनाव 2019 में पवन कुमार चामलिंग की पार्टी SDF के 15 विधायक जीते थे। वहीं बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन SDF के 15 में से 10 विधायकों की पार्टी ज्वाइन करने से बीजेपी अब एक ही झटके में 0 से 10 पर आ गई है। आज की 9वीं बड़ी खबर खेल से जुड़ी हुई है। पिछले महीने में 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हिमा दास अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मार्क हासिल नहीं कर पाई है। सितंबर में कतर के दोहा में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर के लिए हिमा अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। 400 मीटर में हिमा दास का सीजन बेस्ट प्रदर्शन 52.9 सेकेंड है, जो उन्होंने चेक गणराज्य में हुई चैंपियनशिप में हासिल किया था। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क 51.80 सेकेंड है। हिमा इससे फिलहाल काफी पीछे है। डिप्टी चीफ कोच राधाकृष्ण नायर ने हिमा के टाइमिंग में आई कमी का कारण बताया। इस साल जनवरी और फरवरी महीने में उन्होंने ब्रेक लिया था। आपको बता दें, हिमा दास ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने के लिए फरवरी और मार्च में ट्रेनिंग से 45 दिन का ब्रेक लिया था। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक डिप्टी चीफ कोच राधाकृष्ण नायर ने कहा वो 45 दिन के लिए ब्रेक पर थी। उस दौरान उन्होंने किसी भी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिया था। आज की 10वीं बड़ी खबर एक बार फिर से कपूर फैमिली से है। कपूर खानदान के वारिस रणबीर कपूर के भट्ट कैंप में शामिल होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। खबर है कि रॉकस्टार रणबीर कपूर हाल ही में आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट से मिलने पहुंचे थे। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों के बीच रणबीर आलिया की शादी को लेकर चर्चा हुई है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है 2020 की गर्मियों में हो सकता है रणबीर और आलिया एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बन जाएं। तो ये थे आज के कुल 10 दमदार खबरें। आपको अच्छी लग रही हो 10 दमदार खबरें तो आप खूब सारा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।